हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 दिसंबर के सभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी आपके आज के करंट अफेयर्स होंगे वो कवर करेंगे। और स्टैटिक जीके में आज मैंने लिया है टॉपिक एक, जिसमें है लिस्ट ऑफ 13 मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया। देखेंगे भारत के कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर जो है बंदरगाह हैं, वो कौन से स्टेट में है, कौन से वर्ष में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हुए थे। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, लास्ट में आप लोगों के लिए है टेस्ट क्वेश्चंस। आप लोग मुझे 2 क्वेश्चन होंगे टेस्ट के, उनके आंसर जो हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखें। तो इस तरह से हमारा पूरा सेशन रहेगा, आप लोग इसे पूरा देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो है पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इट मीन्स आपको हार्ड वर्क करना है, आपको बार बार कोशिश करनी है जब तक कि वो आपका काम सफल नहीं हो जाता। क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे ना, बार बार उस पर हाँ ट्राई करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे ना, तो उस वो काम जो है आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हेन विल द 140th नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे बी सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में देखिए जो 140वां राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस है, कब मनाया जाएगा? तो ये आज के दिन ही जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। 28 दिसंबर को ये इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि इस दिन पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 को। या आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी, नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये जो फर्स्ट सेशन था ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बनर्जी। और करंट की बात करते हैं कि करंट में प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं करंट प्रेसिडेंट हैं। कौन सा फाउंडेशन डे इस बार मनाया जाएगा? देखिए तो इस बार 140वां 140th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा नेशनल कांग्रेस का। अब देखिए आपके दिसंबर के जो डेज थे ना वो कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ कि हमने कौन कौन से जो है डेज़ कवर करे हैं दिसंबर की और क्या उनकी थीम रही है। ये मैं आपको अलग से भी प्रोवाइड कर दूँगी, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूँगी सभी इंपॉर्टेंट डेज़ की। 1 दिसंबर देखिए मनाया गया वर्ल्ड एड्स डे, जिसकी थीम रही टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। 2 दिसंबर सेलिब्रेट किया गया नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। और इस दिन की थीम क्या है? क्लीन एयर ग्रीन अर्थ अ स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल लिविंग। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी सेलिब्रेट किया गया। 4 दिसंबर को देखिए मनाया गया है इंडियन नेवी डे, जिसकी थीम क्या है? स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड सॉइल डे, और इसकी थीम है केयरिंग फॉर सॉइल्स, मीज़र मॉनिटर मैनेज। 6 दिसंबर मनाया गया है भीमराव अम्बेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी, और इस बार 69th डेथ एनिवर्सरी जो है मनाई गई थी भीमराव अम्बेडकर जी की। उसके बाद देखिए 7 दिसंबर को 2 इम्पॉर्टेंट डे हैं, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 9 दिसंबर सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। थीम इसकी रही यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया, जिसकी थीम रही अवर राइट्स अवर फ्यूचर राइट नाउ। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया है। थीम इसकी है माउंटेन सॉल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ डे भी मनाते हैं, एंड उसकी थीम याद रखिएगा, एम्पावरिंग चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर्स। 16 दिसंबर को मनाया गया विजय दिवस। 18 दिसंबर को मनाया गया है इंडिया में माइनॉरिटी राइट्स डे, एंड द थीम इज प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स।
18 दिसंबर को ही इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी मनाया गया है और इसकी थीम रही ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट एंड रेस्पेक्टिंग देयर राइट्स। इसी तरह से देखो 22 दिसंबर आ गया और 22 दिसंबर को मनाया गया था इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। थीम क्या है इसकी? मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया है। 24 दिसंबर मनाया गया नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। थीम देखिए इसकी है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे यानी इस दिन को कहते हैं हम सुशासन दिवस मनाया गया। और 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है वीर बाल दिवस। तो ये हमारे दिसंबर के देखिए कंप्लीट डेज है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सभी की मैंने आपको एक साथ थीम भी बता दी है, तो आपको यहाँ से पूरे ओवरऑल दिसंबर के डेज कवर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है देखिए, मैया सेंडू हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो मैया सेंडू जो हैं किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इन्होंने जो है अभी मोल्दोवा देश के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, अब देखिए इनकी बात करें तो ये दूसरी बार जो है यहाँ की प्रेसिडेंट बनी है। पहली बार ये प्रेसिडेंट बनी थी मोल्दोवा की कौन से ईयर में? 2000 में। ये इनका दूसरा टर्म है। मोल्दोवा कंट्री की बात करें तो देखिए ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है और ये लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री वो होती है जो चारों तरफ से लैंड से ही घिरी होती है, किसी न किसी देश के साथ में लैंड से ही घिरी है। कैपिटल देखिए यहाँ की क्या है? तो यहाँ की कैपिटल है चिसिनाउ एंड करेंसी है मोल्दोवन लीव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला, विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्ज रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस इन 2024 विद एन इनफ्लो ऑफ $129 बिलियन। कौन सा देश है जो कि 2024 में देखिए $129 बिलियन के प्रवाह के साथ प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है? तो लार्जेस्ट रेसिपेंट बना है कौन सा देश? भारत। भारत इसमें नंबर 1 पे रहा है। फिर दूसरे नंबर पे रहा है मैक्सिको, चाइना रहा है इसमें तीसरे प्लेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। तो विकसित पंचायत जो कर्मयोगी पहल है किसने शुरू की? तो ये जो पहल है इसे शुरू किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर हैं पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स के, और लॉन्च किया है विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव को। इसे गुड गवर्नेंस डे यानी जो 25 दिसंबर को मनाया था हमने सुशासन दिवस, उसी के ओकेज़न पर इस पहल को शुरू किया गया। ये जो इनिशिएटिव देखिए शुरू किया गया है, ये प्रशासन गांव की ओर जो कैंपेन है ना, उसी का ही एक पार्ट है ये जो इनिशिएटिव है। अब इसका देखो उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है ना, उन्हें मजबूत करना। किस तरह से? तो नए नए इनोवेटिव टूल्स और जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क है, क्षमता निर्माण ढांचा है, उसके माध्यम से जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको मजबूत करना। अभी इसे पायलट के प्रोजेक्ट के तौर पर इसे कुछ राज्यों में देखिए शुरू किया गया, जैसे कि उड़ीसा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपको ये इनिशिएटिव याद रखना है, लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मुंबई दिल्ली फ्लाइट रूट इन द रिसेंटली रिलीज्ड OAG वर्ल्ड बिजिएस्ट फ्लाइट रूट्स। तो अभी देखिए जो OAG की 2024 में दुनिया के व्यस्ततम उड़ान मार्ग की जो पूरी एक तरीके से सूची जारी की गई है, उसके अकॉर्डिंग जो मुंबई दिल्ली फ़्लाइट रूट है ना, इसका स्थान क्या है? तो मुंबई दिल्ली जो फ़्लाइट रूट है इसे स्थान मिला है कौन से नंबर का? 8वें नंबर का। ठीक है, ये इस लिस्ट में 8वें प्लेस पे है। अगर हम नंबर 1 की बात करें, जो सबसे बिजिएस्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट रूट है, ये कौन सा है? हांगकांग ताइपेई। और सेकंड नंबर पे है जो सेकंड बिजिएस्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट रूट है पूरे वर्ल्ड का, वो है कायरो जेद्दा। ठीक है, ये फ़्लाइट रूट की बात हो रही है और मुंबई दिल्ली जो फ़्लाइट रूट है ना, उसका याद रखिएगा 8वें पोजीशन पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट वाइन टूरिज्म इनिशिएटिव। किस राज्य सरकार ने अपनी पहली वाइन पर्यटन पहल शुरू की। तो ये जो पहल है देखिए फ्रेंड्स, इसे शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। अब इस पहल की बात करेंगे तो इस इनिशिएटिव के अंडर देखिए, जो भी वाइन एंथुजियास्ट हैं, जो वाइन प्रेमी हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जहाँ पे वाइन का प्रोडक्शन हो रहा होगा, जो पूरी यूनिट होगी, उसका जो पूरा परिसर होगा, वो वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो वहाँ पे भ्रमण कर सकेंगे, टूर कर सकेंगे वहाँ का। तो विजिटर्स को वहाँ पे देखिए जो वाइन की पूरी हिस्ट्री है, किस तरह से इसका प्रोडक्शन होता है, प्रोसेस होती है, और साथ ही में अलग अलग टाइप की जो वाइन की वैरायटी उनको टेस्ट करने का भी उनको चांस मिलेगा। तो ये जो वाइन टूरिज्म इनिशिएटिव शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने, ये जो भी वाइन प्रेमी हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा देखिए वाइन के शौकीन हैं, उनके लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो है इसको शुरू किया गया। उत्तराखंड की बात करें थोड़ा सा, तो उत्तराखंड की देखिए फॉर्मेशन हुई थी 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल देहरादून और गैरसैंण हैं। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 70, राज्यसभा की हैं 3, लोकसभा की हैं 5। यहाँ के नेशनल पार्क्स में हैं जिम कॉर्बेट, गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री, नंदा देवी, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं, जो जनजाति हैं, यहाँ पे भोटियाज हैं, बक्सा, जौनसारी, खास, राजी और थारू। इसके अलावा इंडिया का जो हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम, ये उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर पे। यहाँ के टेम्पल्स में इम्पॉर्टेंट हैं बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री एंड केदारनाथ टेम्पल। थोड़े से मैं आपको कुछ उत्तराखंड से देखिए करंट की न्यूज़ भी रिवाइज़ करा देती हूँ। उत्तराखंड सरकार ने जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू की थी सिंगल वुमेंस के लिए। कंट्री का जो पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर ये बनाया गया उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा रूट पे। उत्तराखंड पहला स्टेट बना जिसने जो सेरिकल्चरिस्ट हैं उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम को शुरू किया। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे, उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है, तो स्टडी के साथ थोड़े थोड़े हम करंट अफेयर्स की न्यूज़ भी कर लेते हैं रिवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ फॉर्म्ड अ कमिटी टू डेवलप फ्री एआई टू एंश्योर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल यूज़ ऑफ एआई इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो अभी देखिए किस बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए फ्री एआई विकसित करने हेतु एक समिति का गठन किया है। तो ये जो कमेटी है ना, इसका गठन किया है किसने, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस कमेटी को लीड कौन करेंगे, यानी इसका नेतृत्व करेंगे आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। अब इस कमेटी का उद्देश्य क्या है देखिए, तो इसका उद्देश्य है टू एसेस एआई एडॉप्शन। तो एआई अपनाने जो है इसका आकलन करना, जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको रिव्यू करना, जो भी यहाँ पे रिस्क वगैरह आ सकते हैं, जोखिम आ सकते हैं, उनकी पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, और वित्तीय क्षेत्र में जो हम एथिकल एआई का यूज़ करते हैं उसके लिए शासन ढांचे, गवर्नेंस फ्रेमवर्क की सिफारिश करना। तो ये इस कमेटी का उद्देश्य है, जो ये कमेटी काम करेगी, देखिए जिस पे काम करेगी, और इसी का ही गठन किया है आरबीआई ने। आरबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ऑस्ट्रेलिया के सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख, और करंट में देखिए आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मेडल डिड विजयवीर सिद्धू won in the men's 25 meter rapid fire pistol event at the 67th National Championship। तो अभी जो 67वीं देखिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप हो रही है, उसमें पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में विजयवीर सिद्धू ने कौन सा पदक जीता। फ्रेंड्स, इन्होंने जो है कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। सिल्वर मेडल जीता है गुरप्रीत सिंह ने, और ब्रॉन्ज मेडल जीता है शिवम शुक्ला ने। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे ना, वो कंप्लीट हो गए हैं।
अब हमें स्टैटिक जीके में करना है और आज हमने लिए हैं लिस्ट ऑफ 13 मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया के जो फेमस बंदरगाह है उनकी बात करती हैं। दीनदयाल पोर्ट, ये कांडला पोर्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, ये गुजरात में लोकेटेड है। देखिए 1965 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था ये। और अगर हम कार्गो हैंडल में वॉल्यूम की बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। फिर देखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही होता है लोकेशन। देखिए डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि दीनदयाल पोर्ट जैसे कौन से स्टेट में है ना, इस तरह से कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। मुंबई पोर्ट देखिए महाराष्ट्र में है 1873, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश 1933, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु 1875, मोरमुगाओ पोर्ट गोवा 1985, मुंद्रा पोर्ट गुजरात 1998। इसी तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ये वेस्ट बंगाल में है 1870। कोलकाता पोर्ट भी जो है इसमें आता है, मतलब इसका नाम कोलकाता पोर्ट भी है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा 1966, वीओ चिदम्बरानार पोर्ट, टूटीकोरिन पोर्ट भी कहते हैं इसे, तमिलनाडु में है। कोचिन पोर्ट या कोच्चि पोर्ट ये केरला में है। इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये। और ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट कौन सा है, देखिए कोलकाता पोर्ट। कामराजार पोर्ट तमिलनाडु, न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है कर्नाटक में। तो ये तो बंदरगाह हो गए यानी पोर्ट हो गए हमारे कौन कौन से स्टेट में हैं। कुछ फैक्ट देख लीजिए, जैसे इंडिया का देखिए जो लार्जेस्ट पोर्ट है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ साइज़ एंड ट्रैफिक की बात करें तो कौन सा है वो, मुंबई पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट जो है ये इंडिया का पहला प्राइवेट पोर्ट है जो कि लोकेटेड है नॉर्दर्न शोर, गल्फ ऑफ कच्छ का जो नॉर्दर्न शोर है वहाँ पे लोकेटेड है। कामराजार पोर्ट जो है ये इंडिया का फर्स्ट पोर्ट है जो कि पब्लिक कंपनी, विच इज़ अ पब्लिक कंपनी भी है ये। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। एंड पारादीप पोर्ट इज़ द ओनली मेजर पोर्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा का एकमात्र जो मेजर पोर्ट है वो कौन सा है, पारादीप। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है इसलिए मैंने आपको बता दी क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे यहाँ से आ जाते हैं। तो कंप्लीट हो गया हमारा स्टैटिक पोर्शन भी। अब करेंगे हम रिवीजन। तो कल के क्वेश्चंस को हम एक बार रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन है पहला, रिसेंटली देखिए जो बेल्ड ईगल है किस देश का नेशनल बर्ड इसे डिक्लेयर किया गया, आंसर इज यूएसए। रिसेंटली हु हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर द क्लोजेस्ट अप्रोच टू द सन बाय अ मैन मेड ऑब्जेक्ट। किसने मानव निर्मित वस्तु द्वारा सूर्य के सबसे निकट पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने। हु हैज़ लॉन्च्ड राष्ट्र पर्व वेबसाइट अलॉन्ग विद इट्स मोबाइल एप्लीकेशन। तो लॉन्च किया है इसे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने। हु इनॉग्रेटेड दी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। जो ओंकारेश्वर देखिए फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है कहाँ पे अगर बात करें तो इसे खांडवा मध्य प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। मनमोहन सिंह कौन से प्राइम मिनिस्टर बने, मनमोहन सिंह थे भारत के 13वें प्राइम मिनिस्टर। हाल ही में जो है इनका निधन हो गया। 2004 से लेके 2014 तक रहे थे ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। हु वर रिसेंटली डिसीज एम.टी. वासुदेवन नैयर। कौन थे एम.टी. वासुदेवन नैयर, तो ये राइटर थे। एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड इनसे याद रखिएगा जो कि है ज्ञानपीठ अवार्ड। कब मिला था इन्हें, 1995 में। किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्राकृतिक कृषि पोर्टल को लॉन्च किया, आंसर इज गुजरात सरकार ने। रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ द चीफ मिनिस्टर सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट बीन लॉन्च्ड। तो मुख्यमंत्री सौर कृषि फीडर परियोजना 2.0 कहाँ शुरू की गई, महाराष्ट्र में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी, नए राजस्व सचिव कौन बने हैं, अरुणेश चावला। अमिताभ चैटर्जी जो है ये किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं, जम्मू कश्मीर बैंक। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आखिरी हम बात करेंगे टेस्ट एक्शन की, जिसमें हमारे पहले क्वेश्चन थे कल वाले। वेलकम टू पैराडाइज बुक किसने लिखी, तो इसकी ऑथर है ट्विंकल खन्ना। एंड किसान दिवस कब मनाते हैं हम, 23 दिसंबर को।
तो थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने हमें जो आंसर्स करे हैं सभी ने बिल्कुल सही करे हैं और आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है गुरु प्रसाद। एंड ऐसे ही फ्रेंड्स आप भी जो है आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हमें कमेंट करके लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप जीत कर किसने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? तो 2024 में किसने जीता है विश्व शतरंज चैम्पियनशिप? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना को शुरू किया? तो ये आपके हो गए हैं फ्रेंड 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो देन प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोगों से फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।